तब लिया होगा जब आपने या तो पीवाईक्यू बहुत ज्यादा करे हैं या मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा है, तभी आपको गैस वर्क पे अपना बहुत विश्वास होगा। हाँ, मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, वो मैं मानता हूँ कि मैंने इंग्लिश के लिए काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी। हाँ, क्योंकि मतलब मैंने मेरे को नो रूल्स तुक्का अच्छे पॉलिसी से का है, याद ये है। लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे, ये तो नो तुक्का पॉलिसी कह रहा है भाई, गैस मार रहा है, क्या चक्कर है। भाई ने नहीं नहीं मॉक नहीं, टेस्ट दिए हैं इसलिए इसको पता है कि इसका कितना है। देखो देखो, तुक्के में और गैस वर्क में एक डिफरेंस होता है। हम्म। तुक्का ये होता है, जैसे मैं अगर जीएस का भी एग्जांपल लूँ, तुक्का होता है कि आपको चारों ऑप्शन नहीं पता, आपने सीधे तुक्का मार दिया। गैस वर्क हमेशा होता है दो में से एक में। अगर आपको दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो और दो से लेके आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो वहां पे आप गैस करोगे कि चलो मैंने पढ़ा हुआ है, इसमें मेरे को थोड़ा सा आइडिया है कि ये शायद नहीं है, तो मैं इस पर टिक करता हूँ। गैस वर्क कभी चार में से एक पे तुक्का मार रहे हो, वो गैस वर्क नहीं होता, वो वास्तव में तुक्का होता है। और तुक्के वाले क्वेश्चन में कभी अटेम्प्ट नहीं करता। जिसमें मेरे को कुछ नहीं पता मैं उससे हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन जिसमें मुझे पता है कि हाँ मैं दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन क्लियर एलिमिनेट कर पाऊँ, चाहे वो स्पेलिंग मिस्टेक है, मेरे को पता चल गया दो स्पेलिंग बिल्कुल नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकती, लेकिन दो में मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन है, तो फिर मैं वहां पे थोड़ा सा अपना आइडिया, अपना कॉमन सेंस लगा के उस क्वेश्चन को टिक करूंगा। अच्छा भाई, वो नहीं आती, आपका दिल नहीं कहता भाई ये आंसर तो पक्का सही है, मेरा दिल कह रहा है। नहीं यार, अगर मेरे को पता ही नहीं है तो दिल मेरा नहीं गवाही भाई ये करता पहले यार। अटेम्प्ट में तो हुआ होगा, ऐसा हो नहीं सकता कोई डिफेंस एस्पिरेंट की जिंदगी में ये पल आया ना हो, आता नहीं, जरूर है। ये बाद में समझ में आया ना कि ये पहले तो मैंने जय माता दी वाले भी तुक्के मारे जब फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कि चलो अटेम्प्ट क्वेश्चन कम रह गए, चलो मारते हैं तुक्के, क्या करें। मैथ्स में मैंने तुक्के मारे हैं सीधे, मैथ में ये कोई बात। तुक्के नहीं मारता। तो अच्छा, मैं कभी फेल होगा सोचा नहीं सीधे। होता यार, भीड़ में हम सीडीएस में सबके साथ जा रहे हैं, कभी लाइन में लग रहे हैं, कभी ब्लैक पेन साला ढूंढ रहे हैं, अपना ब्लैक पेन साला वो है कहाँ, होटल में जा रहे हैं, रुक रहे हैं भैया एक रात पहले कि एक दिन अपना भी आएगा AR10 AR4। बिल्कुल। यू डिड यू लुक बैक नाउ, अभी देखते हो पीछे यार, सारा इतना सारा स्ट्रगल, कहाँ डर लगना, पूरा समझ में भी नहीं आता साला रिकॉर्ड भी होंगे कि नहीं होंगे, जर्नी कभी कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। फोर स्टेप्स जो आपको 2.5 मंथ, आने वाले 2.5 मंथ में आपको यूज करने हैं अपना सीडीएस एग्जाम निकालने के लिए। देखिए, अगर आपको समझना है 2.5 मंथ का इस्तेमाल, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ये पेपर आता कैसा है, और उसके लिए खुद आपको झांकना पड़ेगा पास्ट ईयर पेपर में। कैसे झांकेंगे? कल का जो दिन होगा वो आप कल पूरा पास्ट ईयर पेपर करने में लगाएंगे। सर क्या कह रहे हो, मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनो, हर बात की क्लियरिटी मिलेगी। देखो, अगर आप बॉय हो और आप मैथ्स भी दे सकते हो, तो आप तीनों पेपर दोगे सुबह 8 बजे से लग के, या आप गर्ल हो तो आप दोनों पेपर दोगे, मतलब जीएस और इंग्लिश, सुबह 8 बजे लगकर। कल का पूरा दिन आपका जाएगा पेपर देने में और उसका आंसर देखने में। अब आप कहोगे सर मैं पेपर कहां से दूं? आपको पेपर देना है पास्ट ईयर पेपर का। पास्ट ईयर पेपर कैसे मिलेंगे? आप गूगल पे टाइप करेंगे पास्ट ईयर पेपर यूपीएससी सीडीएस, क्या पास्ट ईयर पेपर यूपीएससी सीडीएस, ये आपको मिल जाएगी, आप पहला लिंक ही मिल जाएगा यूपीएससी की साइट से। कल आपने जब पेपर दिया तो आपका पहला स्टेप होने के बाद आपको जो नंबर्स मिलेंगे, आपका जो ऑन एवरेज स्कोर मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। इंग्लिश में आपके मार्क्स आएंगे अराउंड 40 to 50, जीएस में आपके मार्क्स आएंगे अराउंड 10 या 15, और अगर आप बॉय हैं और मैथ्स भी दे रहे हैं तो आपके मार्क्स आएंगे यहां पर करीबन 15 20, मैक्स टू मैक्स 30 13 मार्क्स तक, इतना ही आ सकता है, डिपेंड। फॉर एग्जांपल बीटेक वाला लड़का है तो थोड़े ज्यादा आएंगे, क्योंकि उसने अभी जस्ट अपनी प्लेसमेंट का एग्जाम दिए होंगे, तो उसको थोड़े ज्यादा आएंगे, 30 नंबर के आसपास इतने आएंगे। ठीक है, ये होगा आपका स्टार्टिंग लाइन। स्टार्टिंग लाइन पता होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी तैयारी में आपको स्टार्टिंग लाइन क्लियर नहीं है, दैट्स फॉर श्योर यू गोना फेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब आपने पास से पेपर में झांक लिया और आपको खुद ही पता लग गया होगा भैया पेपर आएगा तो कैसा आएगा। याद रखना, सुबह 8 बजे देना शुरू करना, और दोपहर के 3 बजे से पहले रुकना मत, कुछ मत करना कल। जस्ट डू दिस, टेल योर पेरेंट्स डू नॉट डिस्टर्ब, मॉक पेपर दे रहा हूं मैं। वंस दिस इज डन, अब आपकी कहानी शुरू होगी तैयारी की। तैयारी में अब तीसरा काम क्या करना है, दिस इज स्टेप 3। स्टेप 3 आपको करना है कि आपको अब वो सब्जेक्ट्स उठाने हैं जो आपके ग्रेजुएशन में आते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल बीटेक वाले के लिए साइंस, आर्ट्स वाले के लिए पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी, ऐसा कुछ। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स उठाने हैं। अब जैसे ही आप उठाएंगे तो जीएस में आपको याद रखना है, आपको 20 मार्क्स लेकर जरूर आने हैं। 20 मार्क्स का मतलब है करीबन आपको 24 क्वेश्चन एग्जैक्टली सही करने हैं, तभी आपके 20 मार्क्स आएंगे।
अब अगर आपने 20 मार्क्स नहीं लाए, फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए, आप 19 मार्क्स लिए, तो क्या होगा? ये होगा कि आपके जो इंग्लिश और मैथ्स का पेपर है वो चेक ही नहीं होगा। इस बात की समझ होनी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। Once this part is done, you need to take care. If you are a girl, you have to focus on English so much. बहुत ज्यादा आपको उस पर मेहनत करने की जरूरत है। एंड इफ यू आर अ बॉय, यू हैव टू फोकस ऑन मैथ्स बहुत ज्यादा। इंग्लिश में आपके मार्क्स 60-65 भी आए तो चलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, गर्ल्स के लिए जो कट ऑफ आती है 110 के करीब आती है, और आपको 14 लड़कियों के बीच में आना है, लड़कियों की सीटें से 14 है, तो आपके मार्क्स इंग्लिश में 85 to 90 आने बहुत जरूरी है, तभी आप करीबन 110 के आसपास बैठेंगे। ठीक है, अभी हम जानेंगे ये कैसे होगी जर्नी, पर पहले मैं आपको ना एक ऑल इंडिया रैंक 3rd एंड ऑल इंडिया रैंक 4, एक ही इंसान है, इसकी 2 रैंक आई है। ऑल इंडिया रैंक 3 आई है एयरफोर्स के लिए, और ऑल इंडिया रैंक 4 आई है आर्मी के लिए। अभिमन्यु नाम है इनका। इनके मार्क्स बताता हूं, इनके मार्क्स क्या थे। इनके मार्क्स थे मैथ्स में 60, इंग्लिश में 60, एंड यहां पर जो आपका क्या पार्ट है जीएस पार्ट, उसमें 50। सो तकरीबन 170 के आसपास से, 170 से लेके 80, ठीक है ना, 170 to 180 यहां पर इनके मार्क्स थे। अब आपको इनके मार्क्स समझ में देखकर आ गया होगा कि जो शुभम वाश ने अभी तक बोल रहा था उसकी वैल्यू है, वेट है। अब हमें वो टारगेट अचीव करना है। अगले 2.5 महीने तक आपको सिर्फ एक काम करना है, वो ये कि आप सिर्फ इस बात पे फोकस करेंगे कि आपका जीएस वाला पोर्शन के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हो जाएं, जिससे आप करीबन 30 से लेके 50 नंबर ला सकें। याद रखिए, इंग्लिश में मार्क्स उठाना और मैथ्स में मार्क्स उठाना बड़ा आसान है। दोनों के लिए एक एक बुक है। इंग्लिश की एक बुक पढ़ लो तो निकल जाएगा, मैथ्स की एक बुक पढ़ लो वो भी निकल जाएगा। वो मैं बताऊंगा कैसे होगा। बट सबसे बड़ी दिक्कत जो देता है वो जीएस देता है। ठीक है, आपको एग्जैक्ट सोर्सेस चाहिए जहां से वो क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। ठीक है, अब जरा हम यहां तक स्टेप 4 तक हमारा हो गया। अब आते हैं स्टेप 5 पे। जब आपने जीएस के लिए अपना जो सब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल बीटेक की बात करें, बीटेक वाला बच्चा उसने साइंस पकड़ ली, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अब आपको करना क्या, अपने सब्जेक्ट खत्म करने के बाद आपको करनी है करंट अफेयर। करंट अफेयर में क्वेश्चन आता है 16 से लेके 22, समझ लो। अगर ये आपने करंट अफेयर और जो भी आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वो कर लिया, देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि जीएस के पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको एक्स्ट्रा बोनस मार्क्स लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, वो मैं बताऊंगा कैसे करना है आपको। ठीक है, करंट अफेयर कैसे करनी है? करंट अफेयर मैं खुद कराता हूं। मैं जो करंट अफेयर कराता हूं अनअकैडमी पे कराता हूं, फ्री में कराता हूं, 1 रुपया नहीं लेता हूं मैं चार्ज। अभी लकीली सीएपीएफ एग्जाम जब हुआ तो एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आया, डिट्टो छपे छपाया है। दीज आर द मैसेज, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, जरा आप देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पे भी दिख रहा है आपको। अब जब आपको ये चीज मिल रही है मुफ्ती में, तो आपको ये पानी कैसे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर आपको सिंपल जब जब क्लिक करेंगे तो आपके पास टेलीग्राम ऐप होनी चाहिए, क्योंकि आप टेलीग्राम ऐप से ही मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने के बाद क्लास ज्वाइन करने के लिए कोड चाहिए होगा, फ्री कोड। ठीक है ना, उस कोड से ही आप एंटर कर सकते हैं क्लास में, और कोड है वार्षणेय, VARSHNEY। आई होप मेरी बात यहां तक क्लियर हो गई हो। करंट अफेयर हो गया, 16 क्वेश्चन, 16 से 22 क्वेश्चन, प्लस आपका साइंस का, फॉर एग्जांपल मैं साइंस ही ले रहा हूँ, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ भी ले सकते हैं, मैं साइंस पकड़ रहा हूँ। तो साइंस के हो गए 31 के आसपास क्वेश्चन, और यहाँ पर आपके हो गए करंट अफेयर 16 क्वेश्चन, तो अराउंड 47 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। ठीक है, अगर ज्योग्राफी में लोगे थोड़े कम हो जाएंगे, ये करीबन 25-26 के आसपास पड़ेगा। बट आपको समझना है कि ये दोनों चीजें कंबाइन जरूर करनी है, जब तक कंबाइन नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। अब आता है लास्ट फेज, स्टेप 6। मैं सेल्फ स्टडी करूं या कोचिंग करूं? आप दोनों कर सकते हो, दोनों ऑप्शन है। बट क्योंकि 2.5 काफी कम समय होता है, मेरी सलाह ये होगी कि आप अगर पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं है, सीडीएस आपका पहली बार देने का अटेम्प्ट है, तो आपको मेक श्योर करना चाहिए कि एक ऐसे टीचर्स मिल जाएं जो आपको छपे छपाए, या मैं कहूं उनका कंटेंट पढ़ाने का बहुत अच्छा हो। मैं एक्चुअली में ऑनेस्टली बोलूं, आपको ऐसे टीचर मिल सकते हैं जो छपे छपाए आपको मार्क्स बता सकते हैं, मतलब क्वेश्चन बता सकते हैं कहां से आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल एक है टीचर सिद्धांत शर्मा, अनअकैडमी में पढ़ाते हैं वो भी। उनके पढ़ाए हुए इंग्लिश के नोट से 50 पन्नों के होते हैं और उससे बाहर नहीं आता। सो गर्ल्स, जो आप 85-90 मार्क्स का जो टारगेट रख रहे हो वो यहां से हो सकता है। सिद्धांत, उसके बाद सिद्धांत शर्मा सर के बाद आपकी बात आता है संजय सर। संजय सर एक ऐसे टीचर हैं जिनके साइंस के क्वेश्चन है, उन्होंने अगर प्रेडिक्ट कर दिए 33, लास्ट टाइम उन्होंने प्रेडिक्ट किए थे 33 क्वेश्चंस, उसमें से 31-32 क्वेश्चन उनके ही पढ़ाए हुए आए थे। ये साइंस पढ़ाते हैं। उसके बाद दिव्या गुप्ता मैम,
दिव्या गुप्ता मैम पॉलिटी पढ़ाती है, अगर ये पॉलिटी में कहते हैं ये क्वेश्चन आएगा तो यही क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम मैंने 15 क्वेश्चन का प्रेडिक्शन किया था और 12 वही आ गए थे। दैट्स द लेवल ऑफ दीज टीचर्स। ऐसे और भी टीचर्स है, हिमांशु सक्सेना, उसके बाद यहाँ पर विशाल सर, नितिन राठौर सर। नितिन राठौर सर के बारे में क्या बताऊं, उनके बारे में खास बात यह है कि पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन करने के लिए, और यह वो टीचर हैं जिनका एफकेट का पेपर सेट करने में बहुत बड़ा रोल था। सो ही इज अ प्रीटी गुड टीचर। ये हो गया। अब आपके पास जब टीचर मिल गए तो आपको सेल्फ स्टडी का भी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। वैसे तो मेरे हिसाब से आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन टीचर्स से पढ़ने के बाद, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर साइंस खाली पढ़ रहे हो, अगर टीचर्स नहीं लेने में, तब बता रहा हूँ आपको, तो आप 9-10 की एनसीईआरटी भी ले सकते हो, ठीक है। 9-10 की एनसीईआरटी जब लोगे तो मेक श्योर करना वन थिंग का कि इसके बियॉन्ड कोई एनसीईआरटी मत करो। मतलब 6, 7, 8 की करनी जरूरत नहीं है, 9-10 की मोर देन सफिशिएंट है। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत आपको पता होगी, बट एम लक्ष्मीकांत कैसे पढ़नी है ये एक इंसान बताएगा, उसका नाम है अभिमन्यु, जिसके बारे में मैंने बोला था ऑल इंडिया रैंक 3 एंड ऑल इंडिया रैंक 4, ये आपको बताएंगे, ठीक है। मैं अभी इनके बारे में बात करूंगा, ठीक है। पॉलिटी हो गई, उसके बाद इकोनॉमिक्स 11, 12 की एनसीईआरटी बहुत है, मोर देन सफिशिएंट। उसके बाद करें ज्योग्राफी 9, 10 वेरी गुड, बहुत अच्छी है। और अगर आप ज्योग्राफी एज अ मेन सब्जेक्ट में मान रहे हो, मतलब आपका ज्योग्राफी जो है ग्रेजुएशन में था, तो मैं कहूंगा 11, 12 की पढ़ना ज्यादा अच्छी तरह से कर पाओगे। वंस दिस ऑल डन, तो आपका ना काफी ज्यादा ज्योग्राफी का, मतलब ज्योग्राफी कर रहा हूं, जीएस का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको फोकस रखना है, याद रखना है, 2.5 महीने में आपको फोकस रखना है कि मुझे पैरेलल तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं। मतलब मुझे मैथ्स भी करनी है, मुझे इंग्लिश भी करनी है, मुझे जीएस भी करनी है, पर जीएस आपका ज्यादा समय खाएगा एज कंपेयर टू इंग्लिश और मैथ्स। मैथ्स में आप एक किताब ले लो, फॉर एग्जांपल सीडीएस की आर.एस. अग्रवाल आती है, वो ले लो तो भी काम चल जाएगा। इंग्लिश में एक किताब आती है पैरामाउंट बाय नीतू सिंह या रैन मार्टिन या एसपी बंसल या एसपी सिंह, कुछ ऐसे ही नाम है, अगर आप वो भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। पर थोड़ी मोटी है, समझ के देखो। सीडीएस आर.एस. अग्रवाल करीबन 350-400 पेज की है, और पैरामाउंट बाय नीतू सिंह भी ऐसी ही 350-400 की, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा। इसलिए मैंने कहा था कि आप अनअकैडमी ज्वाइन कर लो, ये टीचर आपको छपे छपाए दे देंगे और समय कम लगेगा आपका, ठीक है ना। ये और पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है। इनका एक्चुअली अभी एक बैच आ रहा है 11 अगस्त को, आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राइट। तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो इसे। और यहाँ पर मैं एक बात और सलाह दूंगा छोटी सी, कि जब आप इसे ज्वाइन करो तो आप 12 महीने का प्लान चूज करना रेदर देन 1 महीने 2 महीने का। 12 महीने का अगर आप प्लान ज्वाइन करोगे तो आपको 6 महीने के रेट पे मिलता है 25% डिस्काउंट लग के। कैसे, पहले आप यूज करते हो वार्षिक कूपन कोड प्लस फिर गोल्ड कॉइन 550 लग सकते हैं मैक्सिमम, 550, और इन दोनों को प्लस करके टोटल 25% का डिस्काउंट मिलता है। तो जो 12 महीने की चीज होती है वो 6 महीने के रेट पे मिल जाती है, ठीक है। और मेरी एक सलाह एक और होगी, टू सेव योर टाइम ऑलवेज वॉच रिकॉर्डेड वीडियो रेदर देन लाइव वीडियो। रिकॉर्डेड वीडियो 2x की स्पीड पे देखो, जल्दी खत्म होगा, क्योंकि इनके लेक्चर होते हैं 1.5 आवर के, ऑनेस्टली बता रहा हूं मैं, और वो समय ज्यादा खाते हैं, भैया इतना समय है भी नहीं। लाइव क्लास थोड़ी धीरे धीरे भी चलती है, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं वगैरह वगैरह, और एक टीचर का समझाने का तरीका बहुत ही ज्यादा लेमन है, तो समय बर्बाद मत करना मेरे हिसाब से। ये मेरा एक आपको सजेशन रहेगा अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है। वंस दिस थिंग इज डन, योर जॉब इज डूइंग मॉक टेस्ट। कैसे, कहां से, कोई वेबसाइट है? नहीं, कोई वेबसाइट नहीं। कैसे करना है इस बारे में मैं आपके लिए एक इंसान से मुलाकात करता हूं, अभिमन्यु ऑल इंडिया रैंक 3rd एंड 4th है, मैंने आपको बता दिया। फाइटर पायलट बनने जा रहा है, बीएससी ग्रेजुएट है, उससे मुलाकात कराऊंगा आज रात 9 बजे। बट आप सोच के देखो, आपके सवाल होंगे कुछ ना कुछ, आई वॉन्ट टू हियर देम। कहां सुनना चाहूंगा मैं, आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सवालों से ही मैं वीडियो बनाता हूं। सो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन अंडर द वीडियो लिंक विच आई हैव पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, इस वीडियो का लिंक मिलेगा आपको, वहां पर जाके अपने सवाल पूछो, ज्यादा से ज्यादा पूछो, जितने ज्यादा पूछोगे उतना अच्छा होगा। एंड गिव 400 लाइक। अगर 400 लाइक आ गए तो समझ के देखो ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुंचेगी जिसको जरूरत है। आप यहाँ पर किसी तरह से ढूंढ ढांड के पहुंचे हो, वो इसलिए क्योंकि किसी ने पहले लाइक किया था, पहले किसी ने सब्सक्राइब किया था, तो YouTube को इंपॉर्टेंट लगा था। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इंपॉर्टेंस लग रही है तो प्लीज हिट अ लाइक, प्लीज हिट अ सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके जरूर लाइक करना और अपने सवाल जरूर डालना। प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, आई विल टेक एवरी ब्लडी क्वेश्चन व्हिच कैन हेल्प यू आउट।
आई टेक यू लीव, और याद रखना अगर सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलना, मेरा नंबर यहाँ पर है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता